हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रैंकर्स। आज हम लोग करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, इससे पहले आपने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर नहीं देखा है 1.2 का, तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट देख लीजिए, लिंक दे दिया है। तो शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, समझना है क्वेश्चन को, करके पूछा क्या है और हम लोग को करना क्या है। Given below are some triangles and length of the line segments. Identify. क्या करना है हम लोगों को बच्चों? आइडेंटिफाई करना है कौन से फिगर में PM ये एंगल Q PR का बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मीन्स व्हाट? रे, दिस रे शुड डिवाइड दिस एंगल इन इक्वल पार्ट्स। ना इसके लिए हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं? अकॉर्डिंग टू द बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था करके, अगर हम लोग को प्रूफ करना है ये बाइसेक्टर है या पैरेलल है, तो कन्वर्स मेथड यूज करना है हम लोगों को। कन्वर्स मेथड इन द सेंस, बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था करके, अगर PM हम लोग को प्रूफ करना है ये बाइसेक्टर है, दैट मींस यहां से शुरू करना है हम लोगों को। ठीक है, ये बाइसेक्टर बताना है, तो बाकी की दो वर्टेक्स कौन सी रह गई? Q और R। तो जो वर्टेक्स रह गई है तो वहां से शुरू कर सकते हैं। ये मैंने एक ट्रिक बताया था, QP अपॉन PR, ये एक रेशियो लेंगे हम लोग, और QM अपॉन MR ये दूसरा रेशियो लेंगे। अब दोनों रेशियो की वैल्यूज अगर सेम हो गई, दैट मीन्स PM क्या होगा? बाइसेक्टर हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। याद रखना, जब कभी भी हम लोग को पैरेलल लाइन, ये पैरेलल है, ये प्रूफ करना है, बाइसेक्टर ये प्रूफ करना है, तो हम लोग रेशियो वाइज जाएंगे। दो रेशियोज लेना है हम लोग को, स्टेटमेंट वाइज कर जाना है, डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। नाउ लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट्स आर गिवन। स्टार्ट करें, दैट इज सबसे पहले तो हम लोग PM के बारे में बताएंगे। M इज ऑन कहां पे? QR पे। देखो हम लोग को प्रूफ क्या करना है? PM इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR, ये प्रूफ करना है। देखो PM, रे PM दिया हुआ है, तो ये रे PM P से शुरू हो रहा है तो M पे जाके एंड हो रहा है, तो ये M पॉइंट है कहां पे? ये M पॉइंट कहां पे? QR पे। तो ये पॉइंट से ले लो या तो ये पॉइंट से। और दूसरा मेथड मैंने बताया था, शुरू कहां से करना है। दूसरा मैंने मेथड बताया था करके, एंगल P का बाइसेक्टर बताना है, तो दो एंगल कौन से रह गए? Q और R। तो कोई भी एक पॉइंट को चॉइस कर लो, वहां से शुरू करना है। मैं ये चॉइस कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे M is on segment QR। ओके, दैट मीन्स पहला वाला रेशियो कहां से शुरू करना है? QP। QP P पे एंड हुआ तो PR, इसका रेशियो ले लेंगे हम लोग। फिर दूसरा रेशियो क्या लेना है हम लोग को? QM, M पे एंड हुआ, अपॉन MR, ये हम लोग का दूसरा रेशियो हो जाएगा। तो QP स्टूडेंट्स क्या है? QP दिया हुआ है हम लोग को 7, PR भी दिया हुआ है 3, ये हम लोग का एक स्टेटमेंट हो गया। ओके, QM 3.5 अपॉन 1.5 इज इक्वल टू 35 15 इंटू, ये पॉइंट के बाद में क्या है? कितने नंबर्स है? एक ही नंबर है, तो डिवाइड बाय 10। यहाँ पे भी पॉइंट के बाद में, डेसिमल पॉइंट के बाद में एक ही नंबर है, तो ऊपर। मतलब अगर डेसिमल पॉइंट यहाँ पे हुआ, न्यूमरेटर में डेसिमल पॉइंट है, तो नीचे जीरोस आएंगे, और अगर डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जीरो आएंगे। इट डिपेंड्स करके पॉइंट के बाद में कितने नंबर्स है। अगर यहाँ पे 2 नंबर होते तो ऊपर 100 लिखता मैं। ओके, ये कैंसिल हो गया। 5 के टेबल में कितने टाइम्स स्टूडेंट? 3 टाइम्स, और ये 5 के टेबल में 7 टाइम्स। तो देखो ये भी हम लोग को क्या मिला? 7/3। दिस विल बी योर स्टेटमेंट नंबर 2। यहां पे देखो 7/3, यहां पे भी 7/3, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस। मतलब 2 रेशियोज इक्वल मिल रहे हैं स्टूडेंट्स यहां पे हम लोग को। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, QP अपॉन PR इज इक्वल टू QM अपॉन MR। बस इतना ही लिखना है। When 2 ratios become equal, that means PM
therefore PM, ray PM is a bisector of angle QPR. QPR रीजन देना है हम लोगों को, रीजन आएगा थियरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। आई होप ये बराबर समझ में आएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर ए ही हम लोग ने किया है, अभी क्वेश्चन नंबर बी करेंगे और क्वेश्चन नंबर सी करेंगे। इसमें 3 सब क्वेश्चंस है, मेन क्वेश्चन का हेडिंग यही है सब में। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जरा स्टडी कर लेते हैं हम लोग। इन ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR में PM हम लोग को दे दिया है 15, PQ दे दिया है हम लोगों को 25, PR 20, NR ये हमको दे दिया है 8। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव, स्टेट वेदर द लाइन NM, ये लाइन इसको पैरेलल RQ को पैरेलल है या नहीं है। वी हैव टू गिव द रीजन आल्सो। कौन सी प्रॉपर्टीज हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे पैरेलल लाइन प्रूफ करने के लिए? एक प्रॉपर्टी बताई थी बेसिक कॉन्सेप्ट में, अगर नहीं है तो जाके एक बार देख लो। बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था करके, ट्रायंगल में अगर ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल होगी तो कौन सा प्रॉपर्टी, अगर प्रूफ करना है ये लाइन इसको पैरेलल है तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं? स्टेटमेंट वाइज, फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट, दैट इज Pn अपॉन NR should be equal to PM upon MQ. Now in this question हम लोग को MQ नहीं दे दिया है और PN नहीं दे दिया है, तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो बिटवीननेस का एक कॉन्सेप्ट होता है P डैश N डैश R, तो ये PR पूरा कितना 20 है, ये 8 है, तो मोस्टली एक 12 होगा। तो ये हम लोग को बताना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, ठीक है। और यहां पे भी वैसे ही है। लुक क्या करना है, PN प्लस NR इज इक्वल टू PR। रीजन क्या लिखना है? बिटवीननेस, दैट इज P डैश N डैश R, दैट इज N इज बिटवीन P and R. Now what is given to us? PR is given, तो आई विल राइट PR का वैल्यू कितना है 20, NR हम लोग को दिया हुआ है 8, दैट मीन्स PN हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर PN इज इक्वल टू 20 प्लस 8 इस तरफ गया -8, देयरफॉर PN इज विल बी इक्वल टू 12। चलो ये भी मिल गया हम लोगों को, ये 12 मिल गया, 12। नाउ नेक्स्ट टाइम क्या देखने हम लोगों को, वो साइड में हम लोग MQ फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। देखो PQ दे दिया है, PM दे दिया है, तो बिटवीननेस के फॉर्मूले से जैसे ये फाइंड आउट किया वैसे फाइंड आउट करने वाले हैं। PM प्लस MQ इज इक्वल टू PQ। बिटवीननेस क्या आएगा स्टूडेंट्स? P डैश M डैश Q। नाउ व्हाट इज गिवन टू अस? PM दिया हुआ हम लोगों को 15, MQ हम लोगों को फाइंड आउट करना है और PQ दे दिया है 25। दैट मीन्स MQ इज इक्वल टू क्या आएगा 25, 15 प्लस इक्वल के तरफ माइनस, दैट मीन्स MQ विल बी व्हाट 10। तो हम लोग ने ये भी फाइंड आउट कर लिया, ये हो गया हम लोग का स्टूडेंट 10। नाउ कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई करने के लिए हम लोगों के पास सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अब क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल PQR में PN अपॉन NR इज इक्वल टू, मैंने पहले ही बताया था कि ये लाइन और ये लाइन को पैरेलल बताना है तो उसके सामने अपोजिट वर्टेक्स को चूज करो और PN अपॉन NR की वैल्यू निकाल के रखो, दैट विल बी अ फर्स्ट रेशो। सेकेंड टाइम क्या करेंगे? PM अपॉन MQ, इसका इन दोनों वो दोनों रेशो अगर सेम होगा दैट मीन्स NM इज पैरेलल टू RQ। PN, व्हाट इज PN? 12 अपॉन 8, 4 के टेबल में
2 टाइम्स, 4 के टेबल में 3 टाइम्स, दैट इज पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू 3/2. दिस विल बी योर फर्स्ट स्टेटमेंट. नाउ सेकेंड टाइम क्या करेंगे हम लोग उस साइड में, दैट इज पी एम अपॉन एम क्यू. पी एम कितना है स्टूडेंट्स 15 एंड वो 10 है. अब देखो 5 के टेबल में क्या है, 5 के टेबल में 2 टाइम्स और 5 के टेबल में 3 टाइम्स. तो पी एम अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू 3/2. दिस विल बी योर सेकेंड स्टेटमेंट. नाउ ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट देखो 3/2 3/2, दैट मीन्स ये रेशियो इज इक्वल टू ये रेशियो हो जाएगा. दैट मीन्स फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू. दैट मीन्स हम लोग अब डायरेक्टली लिख सकते हैं व्हेन टू रेशियोज इन दिस फैशन आर इक्वल, दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं एन एम इज पैरेलल टू आर क्यू. एंड व्हाट रीजन वी हैव टू गो गिव कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम. क्या पूछा था हम लोग को, स्टेट वेदर एन एम इज पैरेलल टू साइड आर क्यू. तो विच रीजन वी हैव गिवन कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम. आई होप अंडरस्टैंड. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है हम लोग देखते हैं पहले. इन ट्राइंगल एम एन पी, इन ट्राइंगल एम एन पी में क्या बोला है, क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. एन क्यू इज अ बाइसेक्टर. एन क्यू, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में जरा देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग को प्रूफ करना था करके ये बाइसेक्टर है या नहीं है. तो वहां पे स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 लिखते थे हम लोग, दोनों रेशियोज को इक्वल करते थे. लेकिन यहां पे तो क्वेश्चन में ही दे दिया हम लोगों को एन क्यू इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन. तो देखो ये इंफॉर्मेशन हम लोग को दे दिया है. अब ये इंफॉर्मेशन हम लोग को दे दिया है, दैट मीन्स वी कैन यूज डायरेक्टली विच थियरम, थियरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल. ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहा हूं करके, जब कभी भी दिया हुआ इंफॉर्मेशन करके एन क्यू बाइसेक्टर है, दैट मीन्स हम लोग डायरेक्टली बाइसेक्टर थ्योरम यूज कर सकते हैं. तो इसके लिए क्या करना है हम लोगों को, अच्छा क्या दे दिया है, एम एन दे दिया है, पी एन दे दिया है, एम क्यू दे दिया है, और क्यू पी फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को बोला है, ये फाइंड आउट करना है. नाउ डियर स्टूडेंट, यहां पे भी हम लोग वही फंडा यूज करेंगे. बाइसेक्टर दे दिया है, एंगल एन का बाइसेक्टर हम लोगों को दे दिया है. ट्राइंगल में कितने वर्टेक्स होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं. 3 वर्टेक्स में एंगल एक वर्टेक्स का बाइसेक्टर दे दिया है. 2 कौन से वर्टेक्स का बाइसेक्टर के बारे में मेंशन नहीं किया है. एम और पी का. कहां से शुरू करना चाहते हो, एम से शुरू करो या तो पी से शुरू करो. ये अपना मेन फंडा था, बेसिक कॉन्सेप्ट में भी मैंने यही बताया हुआ है. तो हम लोग एम से शुरू करते हैं. सबसे पहले तो लिखेंगे कि हम लोग व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, जो इंफॉर्मेशन उन्होंने प्रोवाइड की है वो लिखेंगे. इन ट्राइंगल एम एन पी, एम एन पी में क्या दे दिया उन्होंने, एन क्यू इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन. देयरफॉर by which property we are going to use, by theorem of angle bisector of a triangle. ये प्रॉपर्टी हम लोगों को क्या बोलती है स्टूडेंट, अभी भी मैंने बताया था. PMN में एंगल N का बाइसेक्टर दिया हुआ है, तो 2 वर्टेक्स कौन सी रहेगी ट्राइंगल में, M और P. हम लोग ने चॉइस किया M से शुरू करना है, 2 रेशियोज, और दोनों रेशियो साथ में लिखना है क्योंकि बाइसेक्टर दे दिया, दैट मींस इक्वालिटी ऑफ रेशियोज आएगा. तो M से शुरू करना है स्टूडेंट. तो M Q, मैं यहां से चला, M Q, Q पे अटका, अपॉन Q से ही शुरू करना है, Q P इज इक्वल टू, अब वो साइड आ जाओ, M से ही शुरू किया था तो M N N पे एंड हुआ, N से शुरू करना है, N P. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M Q, 2.5. QP हम लोगों को फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू
एम एन क्या दे दिया है हम लोगों को 5 और एन पी दे दिया है 7। ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 7, मतलब दिस इंटू दिस कर रहा हूं, ठीक है, इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय क्यूपी। नाउ फाइंड आउट ये करना था हम लोगों को, तो 2.5 इंटू 7 अपॉन 5, देखो मल्टीप्लाई है स्टूडेंट यहां पे, तो इक्वल के इस तरफ आएगा तो डिवीजन में जाएगा, क्यू पी। यहां पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये पार्ट वापस से लिख रहा हूं मैं, क्यू पी इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 5। अब स्टूडेंट देखो 2.5 न्यूमरेटर में है, पॉइंट में है, तो डेसिमल पॉइंट में पहले हटा रहा हूं यहां से, तो टू मेक द कैलकुलेशन क्वाइट इजी, 2.5 इंटू 7 अपॉन 5 मल्टीप्लाई, देखो पॉइंट के बाद में एक ही नंबर था, तो यहां पे क्या आ जाएगा 10। नाउ स्टूडेंट लोग यहां पे बहुत मिस्टेक करते हैं। अब यहां पे हम लोग एक ट्रिक और लगाएंगे, ये 10 को ऐसे कैसे रखेंगे भले ये 5 के टेबल में जा रहा है, लेकिन 10 अगर डिनोमिनेटर में होगा तो उसको हटाना नहीं है और डिवाइड भी नहीं करना है, उसका यूज में लेंगे। जैसे हम लोग ने पॉइंट हटाने के लिए नीचे 0 लिखा था, तो वो 0 हटाने के लिए ऊपर पॉइंट डाल सकते हैं फाइनल आंसर में। देखो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 इंटू 7 35 अपॉन 1 इंटू 10 10। जैसे हम लोग ने यहाँ पे पॉइंट हटा के नीचे 0 डाला था, अब यहाँ पे नीचे 0 है, कितना 0 है स्टूडेंट, एक ही 0 है, तो ऊपर जाके पीछे से एक डेसिमल पॉइंट डाल देंगे। देखो 35 लिखा हुआ था, नीचे एक ही 0 था, तो पीछे से आएंगे एक पॉइंट के बाद, एक नंबर के बाद में हम लोग पॉइंट डाल देंगे। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, दैट इज क्यूपी निकालने के लिए बोला था, वी हैड फाइंड इट आउट। नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.2। तो चलो बच्चों स्टडी करते हैं, क्या क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हम लोग को क्या बताना है। मेजर ऑफ सम एंगल्स इन द फिगर आर गिवन। नाउ यू कैन सी दैट एंगल ए पी क्यू 60 डिग्री दिया हुआ है, ए बी सी 60 डिग्री दिया हुआ है। व्हाट वी हैव टू प्रूव, शॉर्ट टाइम से में शॉर्ट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और प्रूफ करने के लिए बोला है ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। अरे ये तो जब दो लाइन पैरेलल होती है उसका कॉन्सेप्ट आ गया है, दैट मीन्स ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। दैट मीन्स ये कब होता है, जब पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग ने देखा था, इससे पहले वाले प्रॉब्लम में भी देखा था, पी क्यू अगर बीसी को पैरेलल हो गया तो अल्टीमेटली क्या हो गया, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करने से पहले हम लोग को ये प्रूफ करना है पी क्यू पैरेलल है बीसी को। अब पी क्यू पैरेलल है बीसी को, तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं हम लोग, ये हम लोग प्रूफ करेंगे। देखो एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूं मैं छोटा सा, अगर सपोज ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। और अगर सपोज मैंने बोल दिया करके ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो दैट मीन्स ये दो लाइन पैरेलल होगी। मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल अगर दिया है, ट्रांसवर्सल दिया है, तो क्या हो जाएगा, दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगी। अगर दोनों लाइन पैरेलल दी हुई है, ट्रांसवर्सल दिया हुआ है, तो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहां पे भी अगर सपोज मैं थोड़ा और इसको एक्सटेंड कर दूं फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस, तो देखो ये ए बी अगर ट्रांसवर्सल है ये दोनों लाइन का, और ये लाइन अगर ट्रांसवर्सल है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आंसर। सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या लिखेंगे, पॉइंट P जो है इज ऑन सेगमेंट
ए बी सच दैट ए डैश पी डैश बी और पॉइंट Q is on segment AC such that A dash Q dash C. Now अगर AB ट्रांसवर्सल है of PQ and BC, if transversal AB is on, इसको ऐसा लिखें तो अच्छा रहेगा, if AB is transversal of segment PQ and BC, that means ये दोनों एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल और कॉन्ग्रेंट भी है, therefore एंगल APQ is congruent to angle ABC is equal to 60 डिग्री दिया हुआ है. That means PQ will be parallel to BC. रीजन क्या आएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन्स. Once you had proved that PQ BC को पैरेलल है तो हम लोग वही स्टेटमेंट लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC PQ इज पैरेलल टू BC, देयरफॉर अब डायरेक्टली हम लोग ये लिख सकते हैं क्योंकि वी हैव प्रूव्ड दैट PQ इज पैरेलल टू BC और ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होता है. बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, PQ इज पैरेलल टू BC हो गया. दैट मीन्स कौन सा वर्टेक्स रहेगा? यहीं से शुरू करते थे हम लोग, क्या लिखेंगे? AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC. यहां से शुरू किया, दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस. व्हाई? बिकॉज ये इसको पैरेलल ही हम लोग ने शो कर दिया, तो ये शो हो गया. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. नाउ स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू डू question number 5 of practice set 1.2. in trapezium ABCD, side AB is parallel to PQ and PQ is parallel to DC. that means 3 parallel lines आ गई है. okay, अगर ये 3 parallel lines है, first of all study the diagram. ये तीनों लाइन पैरेलल है और AD और BC ट्रांसवर्सल हो गया क्या? नहीं. कितने ट्रांसवर्सल है स्टूडेंट्स? 2 ट्रांसवर्सल है, AD और BC. और कितने पैरेलल लाइंस है? 3 पैरेलल लाइंस है. दैट मींस कौन सी प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू यूज? प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल. नाउ व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन टू अस? AP is given to be what? 15. PD is 12. QC is 14. ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है. ठीक है, प्रॉपर्टी, आई होप तुम लोगों को प्रॉपर्टी समझ में आई होगी. 3 पैरेलल लाइंस दिया हुआ है, गिवन है, AD और BC ट्रांसवर्सल है, तो पहले जो इंफॉर्मेशन दिया वही लिखेंगे. इन ट्रेपेजियम ABCD, side AB is parallel to side PQ is parallel to side DC, and segment AD and segment BC are their transversal. That means which property we are going to use? By property of 3 parallel lines and their transversal. Okay, now students, अब प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस में ये इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट है,
इस तरफ है, दैट मीन्स इक्वल टू की साइन लिखेंगे, ए पी, ए पी, पी पे एंड हुआ, पी से शुरू हो जाओ, पी डी, इक्वल के इस तरफ जाओ, बी क्यू, क्यू पे स्टॉप हुए थे, क्यू सी। नाउ पुट द वैल्यूज, व्हाट इज द वैल्यूज गिवन टू अस। ए पी कितना दिया हुआ है 15, पी डी कितना दिया हुआ है 12, बी क्यू फाइंड आउट करना है और क्यू सी 14 दिया हुआ है। दैट मीन्स अगर बी क्यू को यहीं पे रखते हैं तो क्या आएगा 15/12, ये डिवाइड था तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल की तरफ आके 14। नाउ 7 के टेबल में आ रहा है ये, 2 के टेबल में, 2 के टेबल में 7 टाइम में, 2 के टेबल में बोलो 2 के टेबल में 6 टाइम्स। अब ये 3 के टेबल में आ रहा है, ये भी 3 के टेबल में, 3 के टेबल में 2 टाइम्स, 3 के टेबल में 5 टाइम्स। नाउ बी क्यू विल बी व्हाट, 5 7s are 35/2, तो क्या हो जाएगा बी क्यू विल बी व्हाट, 2 1s are 2, 1 कैरियर 7 पॉइंट, 1 बचा पॉइंट और यहां पे 0, 17.5 विल बी योर आंसर। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड क्यू पी, दैट मीन्स ये हम लोग को फाइंड आउट करना है यूजिंग इंफॉर्मेशन इन द फिगर। ना यहाँ पे कोई स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ हम लोगों को क्वेश्चन में, तो हम लोग को ये डायग्राम को देख के स्टडी करके क्या क्या दिया हुआ है वहीं से इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। तो ट्राइंगल एम एन पी हम लोग को दिया हुआ है, जिसमें एन क्यू अगर बाइसेक्टर है क्या ये, यस एन क्यू बाइसेक्टर है, क्योंकि देखो यहाँ पे नोटेशंस दिया हुआ है, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है, डेट मीन्स एन क्यू क्या हो गया हमारा, ये बाइसेक्टर हो गया। किस एंगल का बाइसेक्टर हो गया, एंगल एन का बाइसेक्टर है। तो विच प्रॉपर्टी वी हैव टू यूज प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल। क्यों, देखो 3 एंगल्स दिए हुए ट्राइंगल्स में, इसका एक बाइसेक्टर दिया हुआ है और 2 एंगल्स जिसके बाइसेक्टर नहीं दिए हुए हैं वो एम है और पी है। तो कहां से शुरू कर सकते हैं, या तो एम से शुरू करो या तो पी से शुरू करो। तो इन ट्राइंगल एम एन पी में एन क्यू इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन दे दिया है। विच प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू यूज हियर, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल, 3 एंगल में एक एंगल का बाइसेक्टर दिया हुआ है, दैट मीन्स ये एंगल से शुरू कर सकते हैं, तो ये एंगल से हम लोग ये एंगल से शुरू कर रहे हैं सपोज। तो क्या आ जाएगा, एम से शुरू किया, एन पे अटके, तो एन से शुरू करेंगे, एन पी इज इक्वल टू, एम से शुरू किया तो वो साइड में जाइए, एम क्यू अपॉन क्यू पी। ना पुट द वैल्यूज, 25/40, एम क्यू क्या है 14 और क्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स क्यू पी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, ये क्यू पी इंटू 25 इज इक्वल टू 14 इंटू 40, क्यू पी इज इक्वल टू 14 इंटू 40 अपॉन 25। ना 5 के टेबल में जा रहे हैं स्टूडेंट्स, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40। अब तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई, वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई 14 इंटू 8 32, 2 3 8 1 जा 8 11, 112 अपॉन 5। ये तो नॉर्मल डिवीजन है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 हियर कैरी करेंगे तो 22 हो गया। 5 के टेबल में 22 नहीं आता है, लेकिन 20 आता है। कौन से टेबल में, 4 टाइम्स में, अब सॉरी 1 बचेगा, 1 कैरी होगा यहाँ पे 1, तो 2 जा में, और कितना बच गया 2 बच गया, 0.2। 5 के टेबल में 2 तो आता नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे पॉइंट डालेंगे और यहाँ पे 0। नाउ 5 1 जा 5
and 5 4s are 20. तो आंसर विल बी 22.4. नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. इन फिगर इफ AB is parallel to CD is parallel to FE. That means ये 3 लाइन्स पैरेलल दी हुई है और ये ट्रांसवर्सल हो गया कि नहीं. AE and BF is the transversal. Which property we are going to use? 3 पैरेलल लाइन्स दी हुई है, 2 ट्रांसवर्सल है. तो which property? Property of 3 पैरेलल लाइन्स and their transversal. ये तो छोटा सा सम्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट एप्लीकेशन है बेसिक कॉन्सेप्ट का. 3 property of 3 parallel lines and their transversal. So first of all, what we are going to write? We are going to write the given information. Given information क्या है? In figure, that is AB is parallel to CD is parallel to FE and BF and AE are their transversal. Therefore, which property we are going to use? Property of 3 parallel lines and their transversal. Now, property क्या बोलती है हम लोगों को? ये सब इंटरसेप्ट्स है ना, तो यहां से शुरू करेंगे हम लोग. BD अपॉन D पे खत्म हुआ तो D से DF इज इक्वल टू, फिर यहां पे AC अपॉन CE. ना पुट द वैल्यूज. BD गिवन टू बी 8, DF 4, AC 12 एंड CE क्या दिया हुआ हम लोगों को? X. क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 8 मल्टीप्लाई बाय x, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 4. x इज इक्वल टू 12 इंटू 4. यहां पे मल्टीप्लाई करने मत जाओ, डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को इजी हो जाएगा. 4 1 जा 4 2 जा 2 1 जा 2 6 जा, तो x इज व्हाट? 6 मिला हम लोगों को. दैट मीन्स ये हम लोग को मिल गया 6. और क्या पूछा है? ए ई भी पूछा है, तो ये बिटवीन से फाइंड आउट कर सकते हैं. देखो सी इज बिटवीन. नाउ क्या लिखेंगे? नाउ बाय बिटवीनर्स क्या दिया हुआ है? ए डैश सी डैश ई. देयरफॉर ए ई विल बी इक्वल टू व्हाट? ए सी प्लस सी ई. ए सी इज गिवन टू बी व्हाट? 12 एंड सी ई जस्ट वी हैड फाइंड आउट 6. दैट इज ए ई विल बी 18. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8. लेट अस स्टडी द डायग्राम फर्स्ट. पहले हम लोग ये नहीं देखते, पहले डायग्राम को स्टडी करते हैं इस बार. LMN ट्राइंगल दिया हुआ है. अच्छा ओके. MT बाइसेक्टर है नहीं स्टूडेंट्स? बाइसेक्टर है क्योंकि देखो फिगर्स पे नोटेशन दे दिया है करके दिए एंगल, ये एंगल को कॉन्ग्रुएंट है. दैट मीन्स MT विल बी द बाइसेक्टर. ओके, तो विच प्रॉपर्टी वी कैन यूज? प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल. अब LMN में M का बाइसेक्टर दे दिया है, किस एंगल का बाइसेक्टर नहीं दिया हम लोग को? L और N का. तो यहां से शुरू कर सकते हैं क्या नहीं हम लोग स्टूडेंट? अगर यहां से शुरू करेंगे तो LM अपॉन MN और यहीं से LT अपॉन TN. नाउ फाइंड आउट क्या करना है हम लोग को? LT फाइंड आउट करना था. इन ट्राइंगल LMN क्या दिया हुआ है? MT is a bisector of angle LMN. Which property we are going to use? By property of angle bisector of a triangle. By theorem of angle bisector of triangle भी लिख सकते हो ना. यहां से शुरू करें. L M M पे स्टॉप हुए, M से शुरू करना है.
एम एन इज इक्वल टू एल टी पे स्टॉप हुए टी एन। नाउ पुट द वैल्यूज 6/10 एल टी क्या है फाइंड आउट करना है एल टी तो हम लोगों को एंड टी एन इज गिवन टू बी 8। नाउ वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई दिस तो 6 इंटू 8 इज इक्वल टू 10 इंटू एल टी तो 10 इंटू एल टी लिख देता हूं दिस इज इक्वल टू दिस दैट मीन दिस इज इक्वल टू दिस एल टी इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं पर्पसली मैं क्योंकि डिवाइड में क्या आने वाला है 10। बताओ 6 इंटू 8 अब ये 2 के टेबल में जा रहा है हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे 10 8 6 48। अब देखो पॉइंट के नीचे 48 के नीचे 10 आया है दैट मीन्स हम लोग 4.8 लिख सकते हैं इसको डेसिमल पॉइंट में। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इंफॉर्मेशन वी हैड गिवन इन ट्राइंगल ABC segment BD bisect triangle ABC that means this angle is equal to this angle which property we are going to use। जैसे मालूम पड़ा करके एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। which information they had given AB का दे दिया है ये दे दिया ये दे दिया ये दे दिया है और x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पूछा है। बोलो इन ट्राइंगल ABC में BD is a bisector of angle ABC का बाइसेक्टर है। विच प्रॉपर्टी वी कैन यूज जैसे ही देख लिया वैसे क्या लिखेंगे बाय विच प्रॉपर्टी या थ्योरम लिखो या प्रॉपर्टी लिखो बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल। नाउ कहाँ पे दिया हुआ है बाइसेक्टर ये एंगल का बाइसेक्टर दे दिया है किस एंगल का बाइसेक्टर नहीं दिया हुआ ये इससे शुरू कर सकते हैं दैट मीन्स क्या बोलते हैं ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस लिया। अब यहाँ पे ए डी अपॉन डी सी व्हाट इज द वैल्यूज गिवन टू अस ए बी का वैल्यू क्या दे दिया है एक्स बी सी कितना दिया हुआ है एक्स प्लस 5 ए डी x minus 2 and dc is x plus 2. We have to cross multiply this x multiply by x plus 2 is equal to x plus 5 into x minus 2। अब क्या करना है एक्सपांड करना है यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना है x स्क्वायर प्लस 2x x into x square x into 2x। नाउ हियर सबसे पहले इसको उठाएंगे x को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो x into x स्क्वायर x into -2 नाउ ये हो गया मल्टीप्लाई 5 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5 into x प्लस 5x प्लस इंटू माइनस माइनस एंड दिस इज 10 5 2 10। नाउ एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है यहाँ पे भी इक्वल किस तरह आएगा तो माइनस ही होने वाला है कैंसिल। नाउ गेट ऑल एक्स ओवर हियर 2x इज इक्वल टू -2x प्लस 5x तो ये हो गया 3x माइनस प्लस माइनस करते हैं 3x आया बड़े नंबर का साइन -10 इज इक्वल टू नाउ 2x माइनस 3x x को एक ही साइड में ले रहे हैं -10 प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गया 1 बड़े नंबर का साइन और ये -10 माइनस माइनस गेट कैंसिल x इज इक्वल टू 10। व्हाट दे हैड आस्क्ड x की वैल्यू फाइंड आउट करो। हाँ तो स्टूडेंट अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले हैं सिमिलरिटी का 1.2। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन जरा स्टडी कर लेते हैं और ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आएगा तुम लोगों को। क्वेश्चन जरा स्टडी कर लेते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर x इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। देखो ये ट्राइंगल है ट्राइंगल में इंटीरियर में x एक पॉइंट दी हुई है पॉइंट x इज जॉइंट टू द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल। नाउ लुक हियर पॉइंट x जो है ये ट्राइंगल के वर्टेक्स को भी जॉइंट हो रही है ये ट्राइंगल की सिमिलरली यहां पे भी सेगमेंट PQ
पी क्यू इज पैरेलल टू डीई। जैसे ट्राइंगल में मालूम पड़ा करके एक साइड दूसरे साइड को पैरेलल है, तो हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सिमिलरली क्यू आर इज पैरेलल टू ई एफ। अच्छा, ये दो इंफॉर्मेशन देखो, ये रेड से बता रहा हूं मैं, ये इसको पैरेलल है, ठीक है, और ये सेगमेंट को पैरेलल है। तो हम लोग को शो क्या करना है? जो पी आर है ये डी एफ को पैरेलल है, ठीक है। तो चलो फिल इन द ब्लैंक करते हैं, दिया होगा ये तो एक्स डी ई में, ये वाले ट्राइंगल में, अब यहां पे तो बता ही दिया है हम लोग ने करके, एक्स डी ई में पी क्यू पैरेलल है डी ई को। सिर्फ ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करो, ये वाला ट्राइंगल में पी क्यू इज पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ द ट्राइंगल। दैट मीन्स हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज कर सकते हैं। देखिए एक्स पी कहां से शुरू करना है हम लोग को? यहां से शुरू करना है, दोनों लाइन पैरेलल है, इसके अपोजिट वर्टेक्स क्या है? एक्स है। तो देखो एक्स पी, तो यहां पे क्या आएगा? नीचे पी डी आएगा, पी डी, ओके। यहां से शुरू किया था हम लोगों ने, याद रखिए स्टूडेंट्स, एक्स पी अपॉन पी डी, तो ये कहां से आएगा? एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, ऑलरेडी लिखा हुआ है। रीजन क्या है? बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, दैट इज बाय बीपीटी, ओके। दिस इज योर फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड में क्या दिया हुआ है? एक्स ई एफ, ये वाले ट्राइंगल में अभी हम लोग मालूम है करके क्यू आर इसको पैरेलल है। दैट मींस वापस से शुरू कर सकते हैं, दो पैरेलल लाइन है, अपोजिट वर्टेक्स क्या है? एक्स है। तो यहां से स्टूडेंट हम लोग शुरू कर सकते हैं, एक्स क्यू, क्या लिखना है हम लोग को? एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, और इस तरफ क्या आएगा? एक्स आर अपॉन आर एफ। रीजन क्या देना है इसके लिए? सेम रीजन, बाय द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ओके। नाउ फ्रॉम 1 and 2 से हम लोगों को क्या मालूम पड़ा? देखो एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, और यहां पे एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, ये किसको इक्वल टू हो गया? इसको। फ्रॉम 1 and 2 हम लोग लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू दिस, दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू दिस, दैट मीन्स ये रेशियो किसको इक्वल हो जाएगा? एक्स आर अपॉन आर एफ। नाउ ये एक्स पी कहां पे आया है? यहां पे है, एक्स पी अपॉन पी डी और एक्स आर अपॉन आर एफ। दैट मीन्स ये वाला ट्राइंगल में अगर हम लोग कंसीडर करें कन्वर्स टाइप में, ये वाले ट्राइंगल में अगर हम लोग कंसीडर करें तो दिस अपॉन दिस है एंड दिस साइड अपॉन दिस साइड है। दैट मीन्स क्यू आर विल बी पैरेलल टू डी एफ हो जाएगा। और कौन से रीजन से? कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। आई होप ये तो बहुत इजी था। अच्छा, और यहां पे क्या लिखना है? दिस इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू यू, ये गिवन है ये, और ये भी पार्ट क्या था हम लोग का? गिवन। अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग अभी करने वाले क्वेश्चन नंबर 11, और ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 10 के बेस्ड पे ही है। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग को क्या दे दिया था करके? दो पैरेलल लाइन दे दी थी और हम लोग को प्रूफ करना था करके थर्ड वाली लाइन पैरेलल है क्या नहीं। यहां पे भी हम लोग को क्या दे दिया है? इन ट्राइंगल एबीसी बीडी ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं, और सीई एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स ट्राइंगल है, एंगल बाइसेक्टर है। दैट मीन्स कौन सा प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर सकते हैं? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। इस तरफ भी इस तरफ भी हम लोग को प्रूफ क्या करना है करके? ED इज पैरेलल टू BC प्रूफ करना है। ED इज पैरेलल टू BC। दैट मीन्स
अगर ये लाइन को पैरेलल बताना है तो विच प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू यूज? कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, स्टेटमेंट वाइज याद है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, फ्रॉम वन स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट दोनों रेशियोज इक्वल है, तो देयरफॉर दिस इज पैरेलल टू दिस बताना। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग एक रफली सॉल्व करके देख लेते हैं। ये ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABC में अगर सपोज ये बाइसेक्टर कंसीडर करते हैं, BD बाइसेक्टर कंसीडर करते हैं, तो दो वर्टेक्स हम लोग के पास छूट जाती है, ये और ये। तो सपोज मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, तो AE यहां से शुरू कर रहे हैं हम लोग A से, तो क्या आएगा AB अपॉन BC इज इक्वल टू AD अपॉन DC। दिस विल बी योर फर्स्ट स्टेटमेंट। अब सेकेंड स्टेटमेंट में, सेकेंड में हम लोग क्या लेंगे, ट्राइंगल ABC में ये बाइसेक्टर है, तो दो एंगल कौन से छूट गए, ये दोनों छूट गए, तो फिर से यहां से शुरू कर सकते हैं। AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन CB। ये दिस इज योर सेकेंड स्टेटमेंट। दैट मीन्स ये दोनों स्टेटमेंट इक्वल नजर आ रहे हैं क्या? देखो AB अपॉन BC और यहां पे क्या आया AC। अब ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हम लोग को, AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AC, दैट मीन्स AB की जगह पे हम लोग AC लिख सकते हैं। अगर सपोज यहां पे मैंने AC की जगह पे AB लिख दिया तो दैट मीन्स ये दोनों इक्वल हो गए क्या नहीं? अब ये दोनों इक्वल हो गए तो हम लोग लिख सकते हैं AD अपॉन DC इज इक्वल टू AE अपॉन EB। अब देखते हैं यहाँ पे AD अपॉन DC है और AE अपॉन EB है, दैट मीन्स दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड, दैट मीन्स ED विल बी पैरेलल टू BC बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो शुरू करते हैं हम लोग सॉल्यूशन लिखना। सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ABC में, इन ट्राइंगल ABC में BD, रे BD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। तो यही क्वेश्चन को अगर सपोज मैं ऐसे लिखूं ABC और यहां पे D, तो ये बाइसेक्टर है, दैट मीन्स हम लोग यहां से शुरू कर सकते हैं। ये अलग से करके क्यों बता रहा हूं स्टूडेंट्स, करके यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो जाए, बहुत सारी लाइंस है। तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, AB अपॉन BC इज इक्वल टू AD अपॉन DC। रीजन बाय प्रॉपर्टी लिखो या थियरम लिखो, थियरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल एंड दिस विल बी योर फर्स्ट स्टेटमेंट। यहां पे लिख देते हैं स्टेटमेंट। ओके, नाउ सेकेंड टाइम में हम लोग कौन सा ट्राइंगल लेंगे, फिर से ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ABC। नाउ स्टूडेंट्स इन ट्राइंगल ABC फिर से ले रहे हैं, इन ट्राइंगल ABC ABC। नाउ C का बाइसेक्टर दिया हुआ है CE, ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग अभी, रे CE इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। ओके, नाउ एंगल बाइसेक्टर आ गया, दैट मीन्स अगेन हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, बाय थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल। और किस ढंग से यूज करना है, ये बाइसेक्टर है, दैट मीन्स इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर नहीं दिया, दैट मीन्स वापस से हम लोग A से शुरू कर सकते हैं। तो क्या आएगा सेकेंड पॉइंट, क्या आ सकता है स्टूडेंट्स, AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन CB की जगह पे मैं BC लिख सकता हूं, CB और BC एक ही है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो अच्छा है BC। यहां पे भी रीजन क्या लिखना है हम लोगों को, बाय
थियरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम लोगों को दिया हुआ है, दैट मीन्स देखो ए बी अपॉन बी सी, यहां पे ए बी अपॉन बी सी कहीं पे नजर आ रहा है? नहीं, बी सी है, लेकिन हम लोग को पता होना चाहिए करके ये जो है ना ए बी और ए सी दोनों कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है। दिस स्टेटमेंट वी कैन यूज ओवर हियर, दैट मीन्स सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए सी दिया हुआ है, दिस इज गिवन। देयरफॉर फ्रॉम 1 2 एंड 3, अगर ए बी की जगह पे अगर मैं ए सी लिख देता हूं तो ये ए सी हो जाएगा, तो ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी, ये दोनों इक्वल हो गया। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई बी। ना अब देखो ये जो हम लोग को मिला है आंसर, दिए दो रेशियो इक्वल मिला है, तो ये हम लोग किस ढंग से यूज कर सकते हैं? देखो ए डी अपॉन डी सी, और इस तरफ क्या दिया हुआ है, ए ई अपॉन ई बी। दैट मीन्स दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड, दैट मीन्स ये इसको पैरेलल हो जाएगी। कौन सी प्रॉपर्टी? विच प्रॉपर्टी? देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर ई डी इज पैरेलल टू बी सी। प्रॉपर्टी कौन सी यूज करनी है हम लोग को? बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम में यही तो था करके हम लोग को ये प्रूफ करना होता था करके ये इसको पैरेलल है, तो ये प्रूफ करने के लिए हम लोग को क्या बताना पड़ता था? दिस अपॉन दिस शुड बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, एंड विद दिस वी हैड कंप्लीटेड आवर 1.2 practice set.